हेलो फ्रेंड, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और ये है नवरात्रि के पहले दिन का ब्लॉग। तो सारे क्लिप जो है इस वाले मोबाइल में पड़े हुए थे, और ये वाली मोबाइल जो है नवरात्रि के दूसरे या तीसरे दिन में ही हो गई थी ख़राब। और इस वजह से मैं सारे लॉन्ग ब्लॉग को अपलोड ही नहीं कर पा रही थी। शॉर्ट ब्लॉग जितने थे अपलोड कर रही थी दूसरे वाले मोबाइल से। तो ये वाली मोबाइल बनकर आ गई है, तो मैंने सोचा चलो जितने भी लॉन्ग ब्लॉग हैं उनको कर देती हूँ अपलोड। तो नवरात्रि का है पहला दिन, और नवरात्रि के पहले दिन पर सबके यहाँ पे वाली पूजा होती है विधि विधान से। ये मेरे यहाँ नहीं है, पहले दिन का 9 दिन तक लोग जितने भी पूजा पाठ विधि विधान से करते हैं वो सबको ही पता है। तो यहाँ पे मैं कलश स्थापना कर रही हूँ, जिसमें कि मैं कलश में डाली थी लौंग, इलायची, चावल, हल्दी और गंगा जल जो सब कुछ होता है उसको। उसके बाद चावल के ऊपर मैंने बनाया स्वास्तिक। उसके बाद उस पर मुझे जलाना है अखंड ज्योति। उसके बाद माता रानी की स्थापना मैं यहाँ नीचे आसन पे कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एक आसन रखे हैं, उस पर लाल कपड़ा बिछाते हैं और फिर उसके ऊपर माता रानी की मूर्ति को कर देते हैं स्थापित। उसके बाद उनके करते हैं पूजा पाठ, धूप दीप अगरबत्ती जो कुछ होता है उसको। ये सब कुछ करने के बाद फिर आती है बारी अखंड ज्योति जलाने की। तो नवरात्रि की साफ सफाई सबके यहाँ ही होती है, पता ही है आप लोगों को। तो बस आज ही मेरे यहाँ पे भी हुई थी, क्योंकि कल मेरे पास टाइम ही नहीं मिला था। तो मैंने सुबह सुबह ही नवरात्रि वाली सफाई की थी पूजा घर की, और फिर उसके बाद पूजा पाठ हम लोगों ने करना स्टार्ट किया था। तो बस यही पे चल रही है सब कुछ तैयारियाँ। अब अखंड ज्योति में जो है तेल भर दिया गया, और ये अखंड ज्योति जो है 9 दिन तक जलेगी। 9 दिन के बाद हवन होगा। हवन के बाद जो तेल है जलते जलते अपने आप ही अखंड ज्योति बुझेगी। इसको बुझाने की ज़रूरत नहीं है। ये अखंड ज्योति ध्यान देना पड़ता है कि इसका जो बाती है उसको ऊपर करना पड़ता है, ताकि ये अंदर न जाए, क्योंकि अंदर जाने से बुझने का डर होता है। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो माता रानी का घी का भोग लगता है। तो एक कटोरी में मैंने घी निकाल लिया, बाकी जितने भी भोग आए हुए थे उनको अलग अलग कटोरियों में मैंने निकाल लिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो अखंड ज्योति का बाती है उसको अच्छे से निकाल के रख लेंगे, ताकि पूरे दिन तक जल दिक्कत ना हो। और फिर इसमें हम लोग लगाएंगे दिए बाती में आग। आग का मतलब है उसको जलाना। तो हम लोग जलाएंगे, और जलाने के बाद धूप दीप बत्ती पर फिर से दिखा देंगे। और फिर उसके बाद 9 दिन तक हमारे यहाँ पर दुर्गा चालीसा पढ़ा जाता है। जो आकृति के पापा जी हैं दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आकृति के पापा जी आज से स्टार्ट करेंगे दुर्गा चालीसा। तो अभी आकृति के पापा जी ने स्टार्ट कर दिया है दुर्गा चालीसा पढ़ना अपना। खड़ग विराजे जाको दिख काल दरवाजे सोहे अस्त और सूरा जाते उठत तख्त ये सोला नगर कोट में नहीं विराजे तीन लोग दरवाजे सुबदानों तुम्हारे रख लीजिए सखन सारे हमेशा सो नृप अति अभिमानी। तो फ्रेंड, पूजा करने के बाद यहाँ पे मैंने किया आलू को बॉईल। इसको कट करेंगे फलाहार बनाने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर को भी अच्छे से वॉश कर लिया है इसमें ऐड करने के लिए। और कुछ आलू जो है सिंघाड़े की पूड़ियाँ बनेगी, तो उसमें जाएगा 2-3 पीस, क्योंकि सिंघाड़े की जो पूड़ियाँ है आलू के द्वारा ही बनती है। मैश करने के बाद तो ऐसे कड़ी कड़ी पूड़ियाँ बन जाती है टाइट सी, और आलू ऐड करने से थोड़ी मुलायम सी पूड़ियाँ बनती है। और यहाँ पर मैंने धनिया कट कर लिया है इसमें ऐड करने के लिए। साथ में इतना सारा धनिया मैंने रखा है हरा वाला चटनी बनाने के लिए। तो चलिए अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें ऐड करूँगी रिफाइंड ऑयल, और फिर उसके बाद इसमें ऐड करूँगी अदरक मिर्च का पेस्ट। उसके बाद थोड़ा सा जीरा, और उसके बाद हमारा कटा हुआ आलू टमाटर। चलिए जल्दी से बनाते हैं। तो फ्रेंड, अभी हमने 5 मिनट आलू को अच्छे से भूना, जो कि अच्छे से पक गया। नमक भी अच्छे से आलू में मिक्स हो गया, टमाटर का प्यूरी भी अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें ऐड कर देंगे आप कटा हुआ धनिया, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। और फिर उसके बाद गैस को कर देंगे आप, और फिर उसके बाद हम बनाएंगे सिंघाड़े की पूड़ियाँ। तो फ्रेंड, ये रहा सिंघाड़े का आटा, और है आलू जो कि इसमें होगा मैश अच्छे से। उसके बाद थोड़े से पानी के छींटे से हम लोग इसको अच्छे से कूट लेंगे, तभी हमारी पूड़ियाँ जो है वो मुलायम मुलायम बनेंगी। और इधर रिफाइंड मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है गर्म होने के लिए। इधर हम अपने आटे को तैयार कर रहे हैं।
अब हम बनाएंगे सिंघाड़े के आटे की पूरियाँ। तो थोड़ा सा ऑयल मैंने प्लेट में निकाल लिया है, बस उसी को लगा के जो हमारा पेड़ा है उसको मैं उसी पे पूड़ी चिपटा कर दे रही हूँ, क्योंकि बेलन से वाली पूड़ियाँ जो नहीं बन पाती है, हाथ से ही बनती है। तो दबा दबा के कुछ इस तरह से हमने पूड़ियों को बना लिया और फिर इसको गर्म तेल में मीडियम आंच पे, ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीमा, उसी मीडियम आंच पे इसको तलना स्टार्ट कर दी हूँ। तो फ्रेंड अभी हमारे गोपालू का भोग हो गया रेडी। तो अभी हम ले जाएंगे अपने गोपालू को लगाएंगे भोग, उसके बाद ही हम लोग खाएंगे। और इधर देखिए आज हमारे घर पे इतना सारा दही जमा हुआ है और इधर पूड़ियाँ कुछ बन के निकल रही है, कुछ निकल रहा है। तो चलिए मैं जल्दी से भोग लगा के आती हूँ, फिर हम लोग भी ट्राई करेंगे इस पूड़ी और इस सब्जी को। तो फ्रेंड अभी रही हमारी व्रत वाली थाली। तो पूड़ियाँ मैंने वही ली है जो मैंने भोग लगाया था, साथ में हरी वाली चटनी, आलू, दही, चीनी और सिंघाड़े की पूड़ियाँ। तो अभी मैं आप लोग को पूड़ियाँ तोड़ के दिखाती हूँ। एकदम बिल्कुल मुलायम, जैसे चाहिए वैसे मोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी टाइट पूड़ियाँ नहीं बनी है, एकदम मुलायम ही पूड़ियाँ बनी है। तो आलू ऐड करने से आलू ऐड कर पूड़ियाँ बनाने से पूड़ियाँ मुलायम और टेस्टी बनती है। तो सिंघाड़े की पूड़ियाँ मैंने देखा है बहुत लोग बिना आलू का बनाते हैं और फिर बाद में बोलते हैं टाइट हो गई है। तो सबके लिए मेरी तरफ से सजेशन है कि जब भी आप लोग सिंघाड़े की पूड़ियाँ बनाएं, आलू को मैश करके ही बनाइए, तभी आपकी पूड़ियाँ जो है वो मुलायम और टेस्टी बनेंगी। तो फ्रेंड अभी हम आए हुए हैं छत पे देखने के लिए अपनी सब्जियों को। तो आज सुबह सब्जियों में पानी ही नहीं पड़ा है, तो सब्जियां इस तरह से सूख गई है। थोड़ा इसमें पानी डालना पड़ेगा, तब जाके कहीं हरी भरी हो जाएंगी। और इधर चलते ये भी थोड़ा सा सूख ही गया है। हम 3-4 तो रही देखी हुई थी, लेकिन आज एक एक्स्ट्रा और देखने को मिल गया है यहाँ पर। बाकी 2 इधर लगी हुई है, आप लोग को दिखाई थी मैंने वो उस दिन, और एक इधर नीचे के साइड में। तो सबसे ज़्यादा सब्जी और सबसे ज़्यादा जल्दी निकलने वाली यही वाली सब्जी है, तोरई नेनुआ जो हमारा है। तो चलिए कैमरे को बंद करती हूँ और थोड़ा इनमें पानी देती हूँ। और अभी शाम का टाइम हो गया है, तो शाम जब हुआ छाया तभी ऊपर आए हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम पर। और हमारे बच्चे जो है वो गए हुए हैं अपने मासी के घर, क्योंकि उसके बेटी का था बर्थडे। तो बच्चे हमारे गए थे सेलिब्रेशन करने के लिए, लेकिन वहीं पे रुक के आए ही नहीं घर पे, कोई पहुंचाने वाला ही नहीं था। पापा गए थे तो पापा बार चले गए थे घर। तो वो दोनों कल आएंगे, आज नहीं आए हैं, आज छुट्टी थी संडे की। तो कोई ड्यूटी इधर करने वाला आया ही नहीं, तो वो सब भी नहीं आया। कोई आएगा कल ड्यूटी करने यहाँ बनारस में घर से, तो उन सबको लेकर आएगा। तो घर पर फिलहाल में हम लोग 3 लोग हैं, बच्चे नहीं है। तो आते थे कि पापा जी, मैं और हमारी सासू माँ, तो 3 लोग घर पे हैं। आवाज़ कुछ भारी भारी सुबह से ही लग रही होगी हमारी आप लोगों को, तो कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो चलिए कैमरे को बंद करती हूँ और पहले सब्जी में दे देती हूँ पानी, उसके बाद फिर मिलूँगी आप लोगों से। तुम रो रही हो क्या? लाइट कमी है क्या? बच्चे घर पे है नहीं और शुभम आई हुई हैं, तो बस उनको मिलने के लिए आ गए थे उनके घर पे। और जब तक शुभम रहते हैं तो डेली ही मैं चली जाती हूँ उनके यहाँ पे। ओ बेटा कैसी हो अनवी? तो ले लो गया कलर बनाओगी कलर अनवी अनवी आवाज समझ में आता? ए अनवी कहाँ हो भाई? और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, तो हम लोग निकल गए मंदिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि बच्चे आज आने वाले हैं शाम तक को। और बच्चे होते तब भी हम लोग कहीं ना कहीं मंदिर जाते ही हैं नवरात्रि में। अपने पास में कोई भी मंदिर हो, या अष्टभुजी देवी का, चंद्रिका देवी का, या फिर दूरी पर या जुलार दुर्गा जी जाना होता है, तो वहाँ पर भी नवरात्रि में 1-2 मंदिर पे हम लोग दर्शन करने के लिए चले ही जाते। और माता चंद्रिका देवी का मंदिर जो हमारे घर का है, तो वहाँ पे तो हम लोग हवन करने के लिए जाते ही जाते हैं नवमी के दिन पे। लेकिन उसके पहले और पास में मंदिर जो है, वहाँ पर टाइम निकाल के हम लोग दर्शन के लिए चले जाते हैं। कभी कभी ही ऐसा होता है कि हम लोग किसी नवरात्रि में नहीं जा पाते हैं। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं, यहाँ पर लेंगे माला फूल। और इस वाले मंदिर का ब्लॉग मैं बहुत पहले बार बना चुकी हूँ, अपलोड भी की हूँ, पता नहीं आप लोग देखे होंगे कि नहीं। ये अष्टभुजी देवी माता का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है और ये बनारस में स्थित है। बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो हमारे ब्लॉग के माध्यम से जान जाएंगे। तो बस वहीं पर हम लोग आए दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये मंदिर जो है हमारे घर से पास में ही है।
तो दर्शन पूजा अच्छे से हो गया। यहाँ से मिल गया प्रसाद और ये सामने माता रानी की मूर्ति। तो यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ था तो मैंने बना लिया। हाँ, एक ब्लॉग हमारे पास और है इसी नवरात्रि का, वो इसके बाद अपलोड करूँगी तो बताऊँगी, क्योंकि वहाँ पे जो है ब्लॉग के मतलब कैमरा ले जाना मना था, तो मैंने वहाँ का नहीं बनाया अंदर का। बाकी और सारे मैं वीडियो बनाई हूँ वहाँ का, तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे कैमरा अलाउ था तो मैंने बना लिया। उसके बाद अभी मुझे थोड़ा सा हवन करना है, और हवन क्या करना है तो वो सब हवन की सामग्री मिली हुई थी तो उसको हवन में डालना है, कपूर जलाना है, धूप दीप बत्ती जलाना है। तो मंदिर से थोड़ी सी दूरी पे ही होता है और ये हर जगहों पर होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मंदिर की थोड़ी सी दूरी पर बना दिया गया है। और यहाँ पे भी ठीक वैसे ही था, माता रानी के ठीक सामने से हवन कुंड बनाया जहाँ पे सारी सामग्रियाँ मुझे डालनी है। तो बस यहाँ पे मैं हवन पूजा पाठ करूँगी। धूप थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, कल का आप लोग व्रत भी है, अभी तक कुछ खाए पिए नहीं है क्योंकि दर्शन करना था और टाइम होने वाला है 11 या उससे ज़्यादा ही हो रहा होगा। तो बस हम लोगों ने दर्शन पूजा हवन कर लिया। और यहाँ पर इतनी सारी चुदरी बंधी हुई है, तो हो सकता है मन्नत की चुदरी होगी, लेकिन मैं इसलिए बांध रही हूँ कि मैं घर पे अगर ले जाऊँगी प्रसाद वाली चुदरी तो कहीं ना कहीं इधर उधर गिरती है या फिर फेंक दी जाती है या फिर बच्चे उसका मिस यूज कर लेते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जो मंदिर की चुदरी मिली हुई है मंदिर में ही बांध दिया जाए तो अच्छा रहेगा, और घर पे जाने पर मतलब मिस यूज होता तो अच्छा नहीं लगता है। तभी अच्छे से हो गया दर्शन पूजा और हम लोग चलेंगे घर पे। और यहाँ से मैं लेने वाली हूँ गोलगप्पे की पापड़ी, क्योंकि आज शाम को हम लोग खाने वाले हैं गोलगप्पा। और इनका भट्टी वाला चाट देख कर खाने का मन कर दिया, लेकिन खा नहीं सकते क्योंकि चल रहा है नवरात्रि और 9 दिन हम लोग प्याज लहसुन जो है अवॉइड करते हैं इस वजह से। लेकिन चाट देख के मेरा मन बहुत ललच रहा है, तो चलिए जल्दी से चलते हैं घर और इस ब्लॉग में एंड करते हैं। बाय फ्रेंड।